Hello, my dear students. Today we are going to start our new chapter, that is chapter number 4, Plants in the Surroundings and Environment. In this chapter, we have to learn about different types of plants. See what we have to learn about. What we have to learn in this chapter. First is parts of plant. After that, we have to learn root, shoot, parts of leaf, functions of leaf में photosynthesis, after that transpiration, food prepared by plants, uses of plants and plants products we use. So we have to learn all these topics in this chapter. So let's start our chapter. See, we see different types of plants around us. हम सभी ने अपने आसपास जो है, आपके आसपास बहुत सारे डिफरेंट टाइप्स के प्लांट्स आपने देखे होंगे. ठीक है. सम प्लांट्स आर बिग. कुछ प्लांट्स क्या होते हैं? बिग होते हैं, जिन्हें हम क्या बोलते हैं? ट्रीज बोलते हैं. व्हाइल अदर्स आर स्मॉल. कुछ क्या होते हैं? स्मॉल होते हैं. और उन स्मॉल ट्री प्लांट्स को हम बोलते हैं श्रब्स एंड हर्ब्स. ओके. देयर आर सर्टेन प्लांट्स दैट हैव बिग स्टेम्स टू. कुछ प्लांट्स होते हैं जिनकी स्टेम्स काफी वीक होती है. दे नीड सपोर्ट. और जब उनकी स्टेम वीक होगी तो उन्हें क्या किसकी जरूरत पड़ेगी? सपोर्ट की. ऐसे प्लांट्स को हम क्या बोलते हैं? क्रीपर्स एंड क्लाइंबर्स. प्लांट्स आर इम्पोर्टेंट टू मेंटेन अवर एनवायरनमेंट एंड द बैलेंस ऑफ नेचर. प्लांट हमारे लिए बहुत ज्यादा, हमारे एनवायरनमेंट के लिए और नेचर के लिए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है. इन दोनों के बीच में बैलेंस, नेचर और एनवायरनमेंट का बैलेंस बनाने के लिए कौन इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है? प्लांट्स. ओके. सो फर्स्ट पैराग्राफ, लुक एट हियर. In class 3 we have studied about the different types of plants. हमने क्लास 3 में आपको याद होगा कि हमने क्लास 3 में पढ़ा था different types of plants. We know that plants can be grouped as trees, shrubs, herbs, climbers or creepers based on the size and type of stem. आप सभी ने पढ़ा था जो plants होते हैं वो 5 ग्रुप में डिवाइडेड होते हैं उनके साइज और टाइप, स्टेम के टाइप के अकॉर्डिंग. सबसे पहला होता है जो बिग प्लांट्स होते हैं उन्हें ट्रीज बोलते हैं. जो स्मॉल प्लांट्स होते हैं उन्हें श्रब्स एंड हर्ब्स बोलते हैं. और जिन प्लांट्स की स्टेम बहुत वीक होती है उन्हें क्लाइंबर्स और क्रीपर्स बोला जाता है. ठीक है. इस बेस्ड ऑन साइज एंड टाइप ऑफ स्टेम. आपको मैंने अभी बताया कि उनके साइज और स्टेम के टाइप के अकॉर्डिंग उन्हें डिवाइड किया गया. लेट अस क्विकली रिकॉल. अब हमें क्विकली देखना है और वापस से रिकॉल करना है हमने क्या पढ़ा. सबसे पहले देखो, ये सबसे बड़ा बिग प्लांट, ये जो बिग प्लांट है इसे हम क्या बोलते हैं? ट्रीज. और ट्रीज की जो स्टेम होती हैं ये बहुत ज्यादा वुडी और हार्ड होती है. ठीक है. और इन्हीं वुडी स्टेम को हम क्या बोलते हैं? ट्रंक. क्लियर? तो ये क्या हो गया? पहला ट्रीज हो गया. ये क्या है? ट्रीज. बिग प्लांट्स आर कॉल्ड ट्रीज. अब देखो यहाँ पर श्रब्स जो होते हैं इनमें बहुत सारी थिन और वुडी स्टेम्स होती हैं. यहाँ पर ग्राउंड पे देखो, ये भी स्टेम है, ये भी स्टेम है, ये भी स्टेम है, ये भी स्टेम. तो श्रब्स में बहुत ज्यादा पतली, थिन और वुडी स्टेम्स होती हैं, तो इसलिए उन्हें क्या बोला जाता है? श्रब्स बोला जाता है. और ये स्मॉल प्लांट्स होते हैं. अब आपने ट्री में देखा होगा कि सिर्फ एक है स्टेम, बाकी आधी वो ब्रांचेस में डिवाइड हो गई. पर यहाँ पर क्या होते हैं? श्रब्स में बहुत सारे वुडी स्टेम्स होते हैं. और जो हर्ब्स होते हैं, हर्ब्स हैज अ सिंगल नॉन वुडी स्टेम. हर्ब्स जो होती हैं उसमें एक सिंगल स्टेम होती है और नॉन वुडी होती है. ये देखो, ये सिंगल स्टेम और ये नॉन वुडी है, इसलिए ये हर्ब्स होते हैं. ठीक है. ट्री का एग्जांपल हो गया मैंगो ट्री. हर्ब श्रब्स का एग्जांपल हो गया रोज हो गया, तुलसी हो गई. हर्ब्स का एग्जांपल हो गया मिंट और कोरिएंडर. ठीक है. आफ्टर दैट लुक एट द स्पॉट. लुक एट द स्पॉट. इस पॉट में एक प्लांट है ना. और वो प्लांट
क्या है, उसको एक सपोर्ट दिया गया। यहाँ पर देखो एक स्टिक है जो कि उसकी सपोर्ट है, सपोर्ट के लिए वो स्टिक को वहां लगाया गया है। तो क्लाइंबर्स हैव वीक स्टेम्स, तो क्लाइंबर की जो ये जो स्टेम्स होती हैं क्या होती है, काफी वीक होती हैं और इन्हें सपोर्ट चाहिए रहता है क्लाइंब करने के लिए, ऊपर बढ़ने के लिए, इसलिए इन्हें क्या बोला जाता है, क्लाइंबर्स बोला जाता है। मैंने आपको पढ़ाया था ना, इनकी क्या होती है, वीक स्टेम होती है। अभी हमने स्टार्टिंग में भी ये चीज पढ़ी, ठीक है। तो क्लाइंब मतलब चढ़ना, तो इनको ऊपर की तरफ ग्रो करने के लिए सपोर्ट चाहिए और इनकी जो स्टेम्स होती है वीक होती है, पर सपोर्ट लगाने से ये क्या होते हैं, स्ट्रेट सीधे बढ़ना शुरू हो जाते हैं। अब नाउ क्रीपर्स, क्रीपर्स क्या होते हैं, क्रीपर्स हैव वीक स्टेम्स। क्लाइंबर्स और क्रीपर्स दोनों में वीक स्टेम्स होते हैं, बट क्रीपर में क्या होते हैं, हेवी फ्रूट्स होते हैं दैट ग्रो अलोंग द ग्राउंड, इसलिए इन्हें सपोर्ट देके हम ऊपर की तरफ नहीं चढ़ा सकते, क्योंकि इनमें क्या होते हैं, फ्रूट्स के जो होते हैं बहुत हैवी होते हैं और ये क्या करते हैं, जमीन में मतलब लैंड में चारों तरफ ये फैल जाते हैं, इसीलिए इनको क्या बोला जाता है, क्रीपर्स बोला जाता है। इसमें एग्जाम्पल आ जाएगा आपका पंपकिन, वाटरमेलन और मस्कमेलन, ये सारे एग्जाम्पल्स हैं क्रीपर्स के। और क्लाइंबर का एग्जाम्पल हो जाएगा मनी प्लांट। ओके, नाउ we have to learn about parts of plant. Parts of plant. The given picture shows the different, अब हमें क्या पढ़ना है आपको, different parts of plant. ये सारी चीजें हमने पढ़ी है, पर अब हम जो पढ़ रहे हैं थोड़ा डीप में पढ़ेंगे, इसलिए आपको सारी चीजें रिकॉल हो जाएंगी। The given picture shows the different parts of a brinjal plant. See, in this picture a brinjal plant is there और उनके different parts यहाँ पर बताए गए, ठीक है। चलो अब हमें पढ़ना है क्या क्या डिफरेंट पार्ट्स बताए गए। A plant has two main parts. यहाँ पर आप देख सकते हैं A plant has two main parts, लास्ट ईयर भी हमने ये पढ़ा था। एक होता है रूट सिस्टम और एक होता है शूट सिस्टम। हमेशा ये जो है ये रूट सिस्टम है। रूट सिस्टम कहाँ रहता है, बिलो द ग्राउंड, जमीन के नीचे जो है वो रूट सिस्टम होगा, और अबव द ग्राउंड कौन सा होगा, शूट सिस्टम। क्लियर, ठीक है। तो यहाँ पर देखो ये रूट है और इस सिस्टम को क्या बोला जाता है, रूट सिस्टम। जमीन के नीचे बिलो द ग्राउंड इज रूट सिस्टम एंड अबव द ग्राउंड इज शूट सिस्टम। और ये पूरा किस में आ जाएगा, ये सब पूरा शूट सिस्टम में। ये सारे शूट के पार्ट्स हैं। शूट सिस्टम मतलब ये जितने जमीन के ऊपर के जो भी पार्ट्स हैं, ये किसके पार्ट्स हैं, शूट सिस्टम के पार्ट हैं। और जमीन के नीचे किसके पार्ट हैं, रूट सिस्टम के पार्ट। ये वाला कौन सा है, ये आ जाएगा रूट सिस्टम। तो ये आपको इजी रहेगा याद करने के लिए, ठीक है। चलो अब दो पार्ट हमने पढ़ लिए कि प्लांट हैज टू मेन पार्ट्स, प्लांट के दो मेन पार्ट्स होते हैं, शूट सिस्टम एंड रूट सिस्टम। द शूट कंप्राइजेस ऑफ द फॉलोइंग पार्ट्स, शूट सिस्टम में ये सारे पार्ट्स होते हैं। अब सारे पार्ट्स क्या क्या है वो भी हमें पढ़ने हैं। सबसे पहले आ जाएगा इसमें फ्लावर, देखो यहाँ पर सबसे फर्स्ट पार्ट है फ्लावर, यहाँ पर फ्लावर, ये द फ्लावर फॉर्म्स द फ्रूट, ये जो फ्लावर आते हैं इन्हीं फ्लावर से फिर ये फ्रूट बनते हैं, ठीक है। नाउ सेकेंड इज फ्रूट, ये फ्रूट है, ये फ्रूट है सेकेंड पार्ट। मोस्ट फ्रूट कंटेन सीड्स, अधिकतर जितने भी फ्रूट्स होते हैं उन सब में क्या होते हैं, छोटे छोटे सीड्स पाए जाते हैं। आपने देखा होगा, चाहे मैंगो है, चाहे ब्रिंजल है, चाहे गुआवा है, सभी जितने फ्रूट्स होते हैं उनमें क्या होता है, बीज होते हैं, अंदर सीड्स होते हैं। A fruit may have one, few or many seeds. किसी फ्रूट में एक सीड भी हो सकता है, have one, एक सीड्स भी हो सकता है, एक से ज्यादा हो सकते हैं और बहुत सारे भी हो सकते हैं। जैसे मैंगो में सिर्फ एक होता है, यहाँ पर है मैंगो हैज ओनली वन सीड। अभी मैंने एग्जांपल भी दिया था आपको कि मैंगो में सिर्फ वन सीड होता है। एप्पल एंड ऑरेंज हैव अ फ्यू सीड्स, और एप्पल और ऑरेंज में क्या होते हैं, फ्यू सीड्स होते हैं, कुछ होते हैं, हो सकता है 10 हो। बट पपाया एंड वाटरमेलन हैव मेनी सीड्स, और पपाया और वाटरमेलन में क्या होते हैं, बहुत सारे सीड्स होते हैं,
ठीक है, more than 50. Now third part is leaf. See, third one is, ये first है, फ्लावर इज फर्स्ट, फ्रूट सेकेंड, और थर्ड वन इज लीफ. लीफ के बारे में पढ़ना है. लीव्स डिफर इन शेप एंड साइज. आप सभी ने देखा होगा जितने भी प्लांट्स होते हैं, हर किसी प्लांट्स की लीव्स जो होती हैं उनकी शेप भी अलग होते हैं और उनके साइज भी अलग होते हैं. ठीक है. दे आर जनरली ग्रीन इन कलर. पर सभी लीव्स जो होती है मोस्टली सब कौन से कलर की होती है? ग्रीन कलर्स की होती है. The food for the plant is prepared inside leaves in the presence of sunlight, air and water. अब जो प्लांट के लिए फूड बनता है, the food for the plant is prepared inside leaves. ये सारा जो प्लांट के लिए फूड बनता है वो कहाँ बनता है? लीफ के अंदर बनता है. और किसकी प्रेजेंस में बनता है? सनलाइट के, एयर की और वाटर की प्रेजेंस में बनता है. लास्ट ईयर हमने पढ़ा था और इस प्रोसेस को क्या बोला जाता है? फोटोसिंथेसिस बोला जाता है. ठीक है. जिस तरीके से हमारे घर में किचन होता है जिसमें हम क्या करते हैं? अपने खाने की प्रिपरेशन करते हैं, उसी तरीके से प्लांट का जो किचन होता है वो क्या होती है? लीव्स होती है. ये लीव्स क्या करती हैं? सनलाइट की प्रेजेंस में एयर और वाटर के साथ मिलके क्या करती हैं? प्लांट्स के लिए फूड प्रिपेयर करती हैं. और दिस प्रोसेस कॉल्ड फोटोसिंथेसिस. ओके. आफ्टर दैट फोर्थ पार्ट ऑफ शूट सिस्टम इज स्टेम. ये जो स्टेम होता है ये शूट सिस्टम का फोर्थ पार्ट होता है. ठीक है. द स्टेम गिव सपोर्ट टू द प्लांट. इस स्टेम का मेन फंक्शन होता है ये प्लांट को क्या कर रहा है? देखो यहाँ पर ये प्लांट को क्या कर रहा है? सपोर्ट कर रहा है सीधा खड़े रहने के. It carries water and food to all other parts of the plant. और इस स्टेम का मेन फंक्शन एक तो सपोर्ट होता है, दूसरा क्या होता है? जब हम सॉइल में पानी देते हैं तो सॉइल में जितने मिनरल्स होते हैं और वाटर होते हैं उनको ये कैरी करके लेके जाता है और स्टेम कैरी करके डिफरेंट प्लांट के पार्ट्स में पहुंचा के आता है. इनको पहुंचा के आता है? वाटर और फूड. ठीक है. So these are the parts of shoot system. Now we have to learn about root system or root. The part of the plant that usually root पढ़ना है. The part of the plant that usually grows below the soil is called root. Plant का वो पार्ट जो कि जमीन के नीचे below the soil मिट्टी के नीचे ग्रो करता है उस पार्ट को हम बोलते हैं root. ठीक है. ये रूट. नाउ वी हैव टू लर्न अबाउट टाइप्स ऑफ रूट्स. रूट्स कितने प्रकार की होती हैं? लास्ट ईयर हमने ये भी पढ़ा है. 2 टाइप्स ऑफ रूट्स आर देयर. वन इज टैप रूट एंड अनदर वन इज फाइब्रस रूट. ठीक है. अब हमें टैप रूट और फाइब्रस रूट के बारे में पढ़ना है. रूट्स आर ऑफ 2 टाइप्स, टैप रूट एंड फाइब्रस रूट. रूट्स कितने टाइप्स की होती है? 2 टाइप की. एक टैप रूट होती है और एक फाइब्रस रूट. अब हमें फर्स्ट है टैप रूट. इट कंसिस्ट ऑफ अ थिक मेन रूट फ्रॉम विच मेनी थिन रूट्स ग्रो. जो टैप रूट होती है वो एक मेन रूट होती है. ये एक मेन रूट है, ये पूरी एक मेन रूट है. इसमें से छोटी छोटी रूट्स ग्रो करती है. देखो यहाँ पर प्लांट सच एज पी, कैरेट एंड हिबिस्कस हैव टैप रूट्स. जो पी होते हैं, पी मीन्स मटर, कैरेट गाजर, हिबिस्कस जो प्लांट्स होते हैं उनमें मोस्टली कौन सी रूट पाई जाती है? टैप रूट्स पाई जाती है. टैप रूट्स कैसी होती है? एक थिक मेन रूट होगी और जिसमें से बहुत सारी थिन रूट्स ग्रो करेंगी. क्लियर? एक थिक रूट होगी, मेन थिक रूट, और जिसमें से बहुत सारी क्या करेंगी? थिन रूट ग्रोस करेंगी. और इसके एग्जाम्पल्स आ जाएंगे. टैप रूट किस किस में पाए जाते हैं? पी में, कैरेट में, हिबिस्कस में. इनमें क्या पाए जाते हैं? टैप रूट पाए जाते हैं. नाउ सेकेंड वन इज फाइब्रस रूट. Fibrous root, it consists of many thin and bushy roots instead of one main root. जो ये होती हैं fibrous roots, ये क्या होती हैं? It consists of many thin and bushy roots.
बहुत सारी पतली पतली, ये देखो यहाँ पर बहुत सारी पतली पतली रूट्स हैं और बुशी रूट्स हैं। बुशी रूट्स मतलब बहुत सारी हैं और बीच बीच में इनका डिवीजन हो गया, पार्ट पार्ट में डिवाइडेड है। ये देखो यहाँ पर ये इस तरीके से, ठीक है। इंस्टीड ऑफ वन मेन रूट, इनमें एक मेन रूट नहीं होता, ये बहुत सारी थिन और बुशी रूट्स होती हैं। प्लांट सचेस, और ये किन प्लांट्स में पाई जाती है? फाइब्रस रूट। वीट में, राइस में और ग्रास में कौन सी रूट्स पाई जाती है? फाइब्रस रूट्स पाई जाती है। अगर आपके आसपास घास होगी, ग्रास होगी, तो आप उसको उखाड़ के देखेंगे तो इस तरीके से उनकी फाइब्रस रूट्स होंगी, थिन होंगी, जो और मेन रूट बिल्कुल भी उनमें नहीं पाई जाएगी। चलो नेक्स्ट एक्टिविटी। एक्टिविटी आपको खुद घर पे करनी पड़ेगी, अगर आपको लगता है तो आप मॉम की अपनी हेल्प ले लीजिएगा। एक्टिविटी का जो एम है, सबसे पहले इस एक्टिविटी का एम है टू स्टडी द टाइप्स ऑफ फ्रूट्स एंड प्लांट्स। तो आपको डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्रूट्स के बारे में बताने के लिए एक्टिविटी कराई जा रही है। इसमें क्या क्या मटेरियल जरूरी है, मटेरियल्स रिक्वायर्ड। सबसे पहले कॉमन रोड साइड प्लांट्स 4 to 5 इन नंबर। आपके आसपास या रोड पे कोई भी 4 या 5 जो प्लांट्स होंगे, आप डिफरेंट टाइप के उनको निकाल सकते हैं, ठीक है। ग्रास, फॉर एग्जाम्पल ग्रास, मैंने अभी आपको एक एग्जाम्पल दिया था, अगर ग्रास होगा आसपास तो उसको निकाल के देखिएगा, उसमें फाइब्रस रूट्स होंगे। एंड अ हैंड लेंस, और हैंड लेंस मीन्स एक लेंस होता है ना जिससे ये चीजें बड़ी और छोटी दिखती है, ठीक है, वो आपको लेना है। नोट द प्लांट शुड हैव इंटैक्ट रूट्स। जितनी भी प्लांट्स होगी इनकी इंटैक्ट रूट्स होगी, ऐसा नहीं कोई इंटैक्ट मीन्स जिसकी टाइट होगी, जो जिंदा है ना प्लांट्स, उनकी बारे में बात करें। अब हमें क्या करना है, प्रोसीजर क्या क्या करना है आपको इस एक्टिविटी में। सबसे पहले तो हमारी इस एक्टिविटी का मेन एम है कि टाइप्स ऑफ रूट्स हमें पढ़ना है। दूसरा, हमें क्या क्या मटेरियल चाहिए। सबसे पहले आपके घर के आसपास 4 या 5 प्रकार के कोई भी प्लांट्स होंगे, उनको आपको निकालना है। और एक हैंड लेंस चाहिए, हैंड और लेंस। हैंड लेंस मीन्स जो आप लेंस जिससे चीजें दूर और पास दिखती है ना, वो, ठीक है। फर्स्ट पॉइंट है कलेक्ट सम कॉमन रोड साइड प्लांट। सबसे पहले आपको क्या करना है, कुछ रोड साइड प्लांट्स को आपको कलेक्ट करना है। एंड ग्रास, और ग्रास को भी कलेक्ट करना है। एंड वॉश देम प्रॉपर्ली, और उन प्लांट्स को घर पे आकर बहुत अच्छे से धोना है, ठीक है। द रूट शुड बी क्लीन एंड विजिबल, और इसलिए धोना है क्योंकि मिट्टी सारी हट जाएगी, तो जो आपकी रूट्स है वो क्लीन और विजिबल दिखनी चाहिए, ठीक है। सेकेंड आपको करना है पैड देम ड्राई, उसे मतलब सुखाना है, पोंछना है। एंड कीप देम ओवर अ वाइट शीट ऑफ पेपर, और वाइट A4 शीट की जो पेपर होती है उसमें आपको क्या करना है, उस वाइट शीट पे उन प्लांट्स को रखना है। नाउ थर्ड, कब रखेंगे, जब वो ड्राई हो जाएंगे, ना तो गीले में पेपर खराब हो जाएगा। थर्ड इज नाउ ऑब्जर्व द रूट ऑफ ईच प्लांट विद अ हैंड लेंस, और आपके पास जो हैंड लेंस है उससे आपको हर प्लांट के रूट्स को देखना है। अब फोर्थ वन है ऑल्सो ड्रॉ नीट डायग्राम्स ऑफ देयर रूट्स, और आपने जो भी प्लांट देखा है, जैसे फिगर नंबर सी में दिखाया हुआ है कि यहाँ पर व्हाइट उस पे शीट पे डायग्राम्स बनाए गए कि उसने कौन सी रूट देखी थी, उनके बारे में उनके डायग्राम्स उसने यहाँ पर बनाए। फॉर एग्जाम्पल ये बनाया है तो ये कौन सा हो जाएगा, टैप रूट हो जाएगा, और ये कौन सा हो जाएगा, फाइब्रस रूट हो जाएगा, ठीक है। अब ऑब्जर्वेशन, यहाँ पर देखो फिगर ए में उसने प्लांट्स को ऐसे निकाला, रूट के साथ निकालना, ऊपर से नहीं काटना आपको, जिसमें रूट आ जाए ऐसे क्लियरली आपको उसको निकालना है, ठीक है। फिगर ए में ये है मेन रूट है, और मेन रूट से थिन रूट्स निकल रही है। यहाँ पर भी मेन रूट है फिगर बी में, यहाँ पर देखो इसमें थोड़ी फाइब्रस लग रही है, बहुत सारी थिन रूट्स हैं, इसमें भी फाइब्रस है, बहुत सारी थिन रूट्स हैं। ये जो है इसमें मेन रूट है, तो ये क्या हो जाएंगी, टैप रूट, और जिनमें ये फाइब्रस है वो हो जाएंगी फाइब्रस। T फॉर टैप और F फॉर फाइब्रस, ठीक है। अब ऑब्जर्वेशन में आपने क्या देखा, द हर्ब्स मोस्टली हैव अ मेन रूट विद साइड ब्रांचेस। जितनी भी हर्ब्स हैं, जितने भी छोटे प्लांट्स हैं, उनमें आपने देखा होगा कि जो मेन रूट है और उनकी साइड में ब्रांचेस हैं।
ग्रास डज नॉट हैव अ मेन रूट, और ग्रास में ये मेन रूट नहीं होती। ग्रास में कैसी होती है, ऐसी फाइब्रस रूट्स होती है, ठीक है। एंड ऑल रूट्स ओरिजिनेट डायरेक्टली फ्रॉम द बेस ऑफ द स्टेम। जब आप ग्रास को देखेंगे तो ग्रास की जितनी भी रूट्स होती है वो आपने देखा होगा ये स्टेम वाले पार्ट से ग्रो करती है ना, और इन्हें बोला जाता है फाइब्रस रूट। अब कंक्लूजन क्या आएगा, अब हमने सब कुछ देखा कि प्लांट्स में डिफरेंट टाइप के प्लांट्स निकाले थे, उन डिफरेंट टाइप के प्लांट्स की रूट्स देखी। अब आपको क्या बताना है कंक्लूजन में कि आपने क्या देखा, हर्ब्स मोस्टली हैव टैप रूट्स, ग्रास हैज फाइब्रस। तो आपका इसका कंक्लूजन है जितनी भी हर्ब्स होती है मोस्टली उनमें क्या होती है, टैप रूट्स होती है, और जो ग्रासेस होती हैं ग्रासेस में कौन सी रूट होती है, फाइब्रस। तो ये एक्टिविटी आप अपने पेरेंट्स या मॉम की हेल्प के साथ कर सकते हैं। नाउ एक्टिविटी 2, एक्टिविटी में अब सेकेंड एक्टिविटी है, इसका एम है टू स्टडी द फंक्शन ऑफ रूट्स इन प्लांट्स। अब यहाँ पर हमें पढ़ना है रूट्स के, हमने डिफरेंट टाइप ऑफ रूट्स देखी, अब रूट्स के फंक्शन देखते हैं। प्लांट्स में रूट के फंक्शन क्या है। सबसे पहले मटेरियल रिक्वायर्ड्स। अब इसमें आपको क्या क्या चाहिए, मटेरियल रिक्वायरमेंट 2 पॉटेड प्लांट्स, 2 पॉटेड प्लांट्स चाहिए। पॉटेड प्लांट्स मींस गमले में लगे हुए 2 पौधे चाहिए। 1 विद इंटैक्ट रूट्स, एक की रूट क्या है, पूरी अच्छे से सीधी लगी हुई, एंड द अदर विद रूट्स कट आउट। और एक प्लांट को हम रूट के साथ लगाएंगे और एक प्लांट को उसकी रूट नहीं लगाएंगे, ठीक है। एंड वाटर, अब उसके बाद दोनों प्लांट्स को हमें क्या करना है, पानी भी देना है। अब प्रोसीजर क्या है इसका, वाटर बोथ द प्लांट्स रेगुलरली। अब हमें डेली इन दोनों प्लांट्स को क्या करना है, पानी देना है, ठीक है। ऑब्जर्वेशन, after a few days you will see that the plant in figure A has grown up but the leaves in figure B have withered and the plant is almost dead. आप जब देखेंगे कुछ दिनों के बाद तो आप जिस प्लांट को आपने रूट के साथ लगाया है उन प्लांट्स में आप ग्रोथ देखेंगे, वो सीधा खड़ा हुआ है, उनकी प्लांट्स में ग्रोथ हो रही है, ठीक है, और वो फ्रेश है, मतलब सही है। और दूसरा आप देखेंगे फिगर बी वाला जिसको आप पानी दे रहे हैं पर उसमें रूट नहीं है तो वो विदर्ड हो जाती है, विदर्ड मतलब मुरझा जाती है। तो ये वाला जो प्लांट होगा दूसरा वाला विदर्ड हो जाएगा, मुरझा जाएगा, और प्लांट इज ऑलमोस्ट डेड, और प्लांट धीरे धीरे क्या हो जाएगा, बगैर लीफ के मर जाएगा। नाउ कंक्लूजन, इन फिगर बी वाटर कुड नॉट रीच वेरियस पार्ट्स ऑफ द प्लांट। अब देखा आपने यहाँ पर कि हमने इसको भी डेली पानी दिया और इसको भी डेली पानी दिया। ये वाला जो प्लांट है जिसमें रूट है वो ग्रो कर गया अच्छे से, और जिस प्लांट में रूट नहीं है उसमें ग्रोथ नहीं हुई और वो धीरे धीरे मर गया, ठीक है। तो ऐसा क्यों हुआ, in figure B, water could not reach various parts of the plant due to the absence of roots. क्योंकि रूट का मेन फंक्शन होता है वाटर को और मिनरल्स को सॉइल से एब्जॉर्ब करके डिफरेंट बॉडी प्लांट्स के डिफरेंट पार्ट्स में पहुंचाने का। तो जब इसमें रूट्स ही नहीं है तो वाटर इसमें हम दे जरूर रहे हैं पर वाटर ऊपर नहीं पहुंच पा रहा, लीफ तक, स्टेम तक, पूरे प्लांट में वो वाटर नहीं पहुंच पा रहा, क्योंकि जो वाटर सप्लाई करने की रूट है वो तो है ही, रूट तो हमने इसमें लगाई ही थी, ठीक है। और इस प्लांट में देखो रूट है तो जितना भी हम पानी दे रहे हैं वो क्या कर रहा है, सॉइल से एब्जॉर्ब करके स्टेम को देता है, स्टेम लीफ को देती है। इस तरीके से ये प्लांट पूरा क्या है, हेल्दी प्लांट है, और ये प्लांट ऑलमोस्ट क्या हो गया, डेड हो गया। सो द प्लांट ऑलमोस्ट डाइड, रूट्स एब्जॉर्ब वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम द सॉइल। कंक्लूजन ये है कि रूट्स क्या करता है, वाटर को भी एब्जॉर्ब करता है और मिनरल्स को भी एब्जॉर्ब करता है सॉइल से, और डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द प्लांट तक पहुंचाता है। अंडरस्टूड? नाउ वी हैव टू लर्न अबाउट फंक्शंस ऑफ रूट। आवर नेक्स्ट टॉपिक इज फंक्शंस ऑफ रूट्स। अब हमें रूट्स की फंक्शन पढ़ने हैं। लुक एट दिस पिक्चर, देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ रूट्स। यहाँ पर आप देख सकते हैं सबसे पहले टर्निप, बीटरूट, कैरेट एंड रेडिश, ठीक है। चलिए, द मेन फंक्शंस ऑफ रूट्स आर फॉलोइंग। जो रूट्स के मेन फंक्शन है वो आपको बताने हैं। सबसे पहले है रूट्स हेल्प द प्लांट स्टे फिक्स्ड इन द सॉइल। सबसे पहला फंक्शन होता है, रूट्स क्या करता है, प्लांट को फिक्स करता है सॉइल के अंदर, मतलब मजबूती से उसको पकड़ लेता है,
फिक्स कर देता है। सेकेंड फंक्शन है रूट का। रूट्स एब्जॉर्ब वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम द सॉइल। रूट्स क्या करता है, वाटर और मिनरल्स को एब्जॉर्ब करता है सॉइल से। वाटर एंड मिनरल्स हेल्प द प्लांट टू प्रिपेयर एंड इट्स फूड। और ये वाटर और मिनरल्स क्या करते हैं, इस प्लांट को हेल्प करते हैं फूड प्रिपेयर करने में। ठीक है। Now, fourth is roots of plants such as the carrot, turnip, radish and beetroot are thick and fleshy. अब आपने देखा है कैरेट का प्लांट, ये कैरेट है, टर्निप का प्लांट, रेडिश का प्लांट और बीटरूट का प्लांट, ये सारे प्लांट्स आर थिक। ये सब क्या है, थिक है, मोटे हैं, एंड फ्लैशी, और इनमें क्या है, बहुत सारा फ्लैश है, मतलब बहुत सारा इसमें क्या बोलेंगे आप, फ्लैशी है ये। बिकॉज रूट्स ऑफ प्लांट्स सच एज कैरेट, टर्निप, रेडिश एंड बीटरूट आर थिक एंड फ्लैशी। ये जितने भी प्लांट्स हैं, कैरेट, टर्निप, रेडिश एंड बीटरूट, ये क्या होते हैं, ये बहुत थिक होते हैं, इनकी रूट बहुत थिक होती है और फ्लैशी होती है। बिकॉज फूड प्रिपेयर्ड बाय द प्लांट्स इज स्टोर्ड एंड इन देम, क्योंकि जो भी फूड खाना प्रिपेयर करती, प्लांट खाना प्रिपेयर करती, वो सब क्या हो जाता है, यहाँ पर स्टोर हो जाता है, इसलिए फ्लैशी हो जाते हैं और थिक हो जाते हैं। वी ईट दीज रूट्स एज वेजिटेबल, और हम इन रूट्स को क्या वेजिटेबल के फॉर्म में खाते हैं, जैसे कि ये टर्निप भी खाते हैं, बीटरूट भी खाते हैं, ये सब हम क्या कर रहे हैं, रूट खा रहे हैं, और ये वेजिटेबल के फॉर्म में हम खाते हैं। ठीक है। Now fill in the blanks with a suitable word. First is plants are important to maintain the now shoot